नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और उनका जोरदार रोड शो भी पीएम मोदी ने करवाया जयपुर में। और इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उनके लिए स्पेशल डिनर का आयोजन करवाया है, यानी कि उनका पूरी तरीके से ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है जो हमारे काम की है। क्या खबर है? दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि इसी दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी के साथ एक बड़ी डील साइन कर सकते हैं, और ये डील ऐतिहासिक होगी क्योंकि ये डील होगी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की इंजन डील है। जी हाँ, और इस बात की पुष्टि करी है फ्रांस में भारत के राजदूत ने। इसके ऊपर आप देखिए, फ्रांस में मौजूद भारतीय राजदूत ने ऑफिशियली यह बयान दिया है कि फ्रांस की कंपनी सैफरॉन भारत के साथ वो सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है जिससे कि भारत में ही लड़ाकू विमानों की मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और यहाँ पर सैफरॉन की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि सैफरॉन फ्रांस ही नहीं, दुनिया की एक टॉप जेट इंजन निर्माता कंपनी है, और ये एडवांस टाइप के जेट इंजन बनाती है। यहाँ तक कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसमें भी सैफरॉन कंपनी का ही इंजन लगा हुआ है। और इस बयान का मतलब ये है कि सैफरॉन भारत के साथ एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को अब तैयार हो गया है अपने इंजन की। और बताया जा रहा है कि इस डील में ये हो सकता है कि भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन बनाने की डील कर ले। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस वक्त भारत के पास जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान है, ये सारे 4.5 जनरेशन के जेट हैं। और इस प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए आपके पास कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। तो ये तो हो गई 4.5 यानी कि 4.5वीं पीढ़ी की बात। इसके बाद आती है 5वीं जनरेशन यानी कि 5th जन। इसमें आते हैं लड़ाकू विमान जो स्टेल्थ होते हैं, जैसे कि F-35 हो गया, F-22 रैप्टर हो गया। और इस प्रकार के 5वीं पीढ़ी के जेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं। रूस, चीन, भारत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय लगेगा। और अगर आपको एक 5वीं पीढ़ी का जेट बनाना है ना, तो आपके पास कम से कम 115 से 120 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक जेट है उसमें 120 किलो न्यूटन की पावर इनफ होती है। भारत और फ्रांस 130 किलो न्यूटन के पावर की बात कर रहे हैं। मतलब कि 5वीं के बाद छठी पीढ़ी के जेट इंजन बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी धरती पर छठी पीढ़ी का सिर्फ एक ही हथियार मौजूद है जिसका नाम है B-21 रेडर, जो अमेरिका ने तैयार किया है। और अब से कुछ ही महीने पहले वो अमेरिकी सेना के पास आया है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि दुनिया में इस वक्त अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश छठी पीढ़ी के किसी भी हथियार पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सब उस टेक्नोलॉजी से अभी मीलों पीछे हैं। तो फिर आपका सवाल होगा कि जब कोई नहीं बना रहा तो भारत और फ्रांस इतना पावरफुल इंजन बनाने की डील क्यों करेंगे? तो इसके पीछे कारण ये है कि भारत बना रहा है एक 5वीं पीढ़ी का जेट जिसका नाम होगा एमका। एमका का ही जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो सेकंड वेरिएंट आएगा, उसमें छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के फीचर्स होंगे। और उसके लिए ये इंजन बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी कि ये एक फ्यूचर प्रूफ वाली डील होगी, और ये बहुत ही ऐतिहासिक भी होगी क्योंकि इतने एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है आज तक किसी भी देश ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी होगी। अब फ्रांस भारत के साथ अपनी ये टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। हालांकि ये डील होती है या नहीं होती है कल तक आपको पता चल जाएगा। और अगर ये डील हो जाती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी डिटेल मैं आपको इसकी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।